नमस्कार, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं एमपीपीएससी आया हूं। आज जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इंटरव्यू का माहौल रहा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीतू पटेल है। मैम, आप कहाँ से? मैं जिला सीहोर से हूँ। मैम, किन के बोर्ड में था आपका? महरा सर। मैम, कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? मेरा लगभग 15-16 मिनट चला। मैम, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा बताना चाहोगे? मेरा एक्चुअली पीएचडी है और जेंडर इनइक्वालिटी पे मेरा रिसर्च है, तो मुझसे ज़्यादातर रिसर्च के क्वेश्चन पूछे और कुछ डेफिनेशंस पूछी जो समाजशास्त्र की हैं, और फिर ये पूछा कि कौन से समाजशास्त्र को आप ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मैंने कहा कि मेरे फेवरेट बताऊं सर या आप? तो बोले नहीं, आपके फेवरेट बताओ, क्यों पसंद है। तो मैंने 2-3 के नाम बताए, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों पसंद है। और इस तरह का बहुत अच्छा माहौल, मतलब ऐसा लगा ही नहीं मैं इंटरव्यू से बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था। जी। और जैसे क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर से अभी मुझसे पीएमसी जो भी पीएम पार्क जो योजना है उसका पूछा गया कि कहाँ पे अभी 2100 एकड़ जो जमीन है वो कहाँ पर है, और 5F के बारे में पूछा मुझसे, तो वो मैं पढ़कर गई थी तो मैंने बता दिया। मैम, बोर्ड टीचिंग वगैरह कराया था? बोर्ड टीचिंग तो नहीं करवाया, लेकिन मुझे एक टॉपिक दिया था कि आप इसको किस तरह से पढ़ाएंगी और ये कौन सी क्लास के बच्चों के लिए, कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए कि सेकंड ईयर वालों के लिए है। तो फिर मैंने बता दिया कि इसको इस तरह से पढ़ाऊंगी, और मुझसे सिलेबस पूछा फर्स्ट ईयर का कि जब आपने पढ़ाया था तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या था, आपने क्या पढ़ाया, तो मैंने वो बता दी। मैम, थिंकर्स के बारे में कोई क्वेश्चन, वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स में कोई? हाँ, मुझसे इंडियन थिंकर्स पूछे, एस.सी. दुबे और A.R. देसाई मुझसे पूछा था, उनकी बुक्स पूछी थी, और उन्होंने कौन सा अध्ययन किया वो मुझसे पूछा था। मैम, भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, धर्म का पूछा था बस मुझसे कि धर्म रूढ़िवादिता में अगर वो इन्वॉल्व होता है तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ती है कि घटती है। तो मैंने ये कहा कि धर्म से तो नहीं बढ़ती, धर्म तो धारण किया जाता है, लेकिन हाँ, रूढ़िवादिता में अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो वो जरूर उस पर इफेक्ट करता है। मैम, 16 संस्कार से कोई क्वेश्चन आया? नहीं पूछा। सभा, समिति, संस्था? समिति संस्था से क्वेश्चन पूछा गया, और उदाहरण पूछा गया कि क्या उदाहरण रहेंगे इसके। पुरुषार्थ क्वेश्चन? नहीं पूछा। वर्ण आश्रम से? नहीं, ये नहीं पूछा, केवल धर्म पूछा था। हमें भारतीय समाज ज्ञान परंपरा? नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा में भी धर्म ही पूछा था मुझसे। मैम, इंडियन में जैसे ग्रामीण कल्चर और शहरी कल्चर का? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रामीण समाजशास्त्र और शहरी समाजशास्त्र में क्या अंतर है, मुझसे अंतर पूछा गया। समिति और संस्था में मुझसे अंतर पूछा गया, और एक और में मुझसे अंतर पूछा था, समाज और समाजशास्त्र में क्या अंतर है ये पूछा था। और समाजशास्त्र की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने कितने ग्रुप में उसको बांटा है, तो मैंने बताया था 4 ग्रुप में है। बहुत इजीली क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन पूछे। मैम, ऐसा और कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना हो, आपको याद आ रहा हो, बताना चाहो? मैंने तो लगभग सभी के जवाब दिए। कुछ पॉइंट्स छूट रहे थे तो वहाँ मैंने फिर सॉरी बोल दिया कि मैम मुझे कुछ एक टॉपिक याद नहीं आ रहा है, या जो भी, जैसे मुझसे पूछा गया कि परिवर्तन कैसे होता है, तो मैंने बताया कि परिवर्तन उतार चढ़ाव एक चक्र में भी होता है, तो उसके कुछ पॉइंट्स में बताना भूल गई थी, बाकी बढ़िया रहा। जैसे आपने बताया कि रिसर्च से क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। हाँ। तो रिसर्च में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, डेप्थ में पूछे थोड़ा सा, या फाइंडिंग्स पूछी? रिसर्च का इंट्रो पूछा कि ये इंट्रो, इसका इंट्रो क्या है, ये आपने क्यों लिया है, और इसकी फाइंडिंग्स क्या रही, आपका निष्कर्ष क्या निकला इस पे। जी। मैम, आपको आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर रिसर्च आपने की है, पीएचडी किया है, तो फिर आपका पूरा टॉपिक बेस्ड ही पूरा आपका इंटरव्यू होगा, और अगर नेट किया है, पीएचडी रनिंग है, तो इससे केवल डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी, और ज़्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन। बाकी सबको ऑल द बेस्ट, वो क्या कहूँ। मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं आपका नाम फाइनलिस्ट में जरूर आए। थैंक यू।